हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो नेटवर्क थ्योरी में नेटवर्क फिल्टर के बाद जो चैप्टर मेरा आता है वो है मेरा ग्राफ थ्योरी। ठीक है, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू में देखूंगा तो ग्राफ थ्योरी गेट के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक दो क्वेश्चन आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ गेट के लिए। लेकिन गेट के अलावा अगर मैं ESE की बात करूँ, SSC JEE की बात करूँ, वहाँ पे ग्राफ थ्योरी में क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, तो गेट के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेदर देन गेट जो भी मेरा टेक्निकल एग्जाम है वहाँ पे मेरा ग्राफ थ्योरी में एक और दो क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रेजेंट डे में। ठीक है, तो प्रेजेंट डे में ग्राफ थ्योरी का यूज मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो मान के चलिए मेरे पास एक नेटवर्क है। क्लियर, तो इस नेटवर्क को मैं अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या पता है सॉल्व करने का टेक्निक, मेरे को बेसिक टेक्निक पता है, KCL KVL अप्लाई करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नहीं तो हम क्या करेंगे, एडवांस टेक्निक यूज करेंगे जैसे कि नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस। ठीक है, अगर एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए एक सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर जो कि उस नेटवर्क को सॉल्व करके आपको देगा। तो उस नेटवर्क में कितना वोल्टेज फ्लो होगा, कितना वोल्टेज होगा, करंट कितना फ्लो होगा, सारा हम क्या करेंगे, हम सारा डाटा को हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मदद से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए तो कंप्यूटर में क्या होगा, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर है, तो मान लीजिए मैं MATLAB की बात करूँगा तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर को जो इनपुट देंगे वो क्या करेंगे, उसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में इनपुट देना पड़ेगा। कंप्यूटर और किसी का लैंग्वेज समझता नहीं है, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स समझता है। तो जब हम नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जो भी हम इनपुट देंगे हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में इनपुट देंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ा प्रैक्टिकल नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उसको हम पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी में पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसके पहले उसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो कैसे हम एक नेटवर्क को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ थ्योरी इट इज ए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेटवर्क। तो पहले हम एक सिंपल नेटवर्क ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है और ये एक सिंपल सा सर्किट है। तो इस सर्किट में को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल सा सर्किट में ड्रा कर रहा हूँ। इस सर्किट को हमको कन्वर्ट करना है ग्राफ में, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो दिस इज माई R, इसको R1 दे रहे हैं, L, दिस इज R2, दिस इज L1, दिस इज L2। ये करंट सोर्स है, यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मेरा C1 एंड C2। ओके, तो इस नेटवर्क को हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राफ में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए कुछ रूल है मेरा। पहला क्या रूल है, कन्वर्ट, पहला रूल है मेरा, ओके, ऑल द पैसिव एलिमेंट, जो भी मेरा पैसिव एलिमेंट होगा नेटवर्क में और सर्किट में, एलिमेंट कन्वर्टेड टू शॉर्ट सर्किट। ओके, जितना भी सारा R, L एंड C, ये सारा का सारा मेरा पैसिव नेटवर्क एलिमेंट है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में। ठीक है, सेकेंड क्या है, ऑल द वोल्टेज सोर्सेस, जो भी मेरा वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्सेस इट इज कन्वर्टेड टू शॉर्ट सर्किट। अगर सर्किट में जितना हमारा वोल्टेज सोर्स आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में। थर्ड क्या है हमारा, ऑल
करंट सोर्सेस, जितना करंट सोर्सेस आएगा हमारा नेटवर्क में उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे, इट विल बी ओपन सर्किटेड। क्लियर? तो क्या होगा, पैसिव एलिमेंट जितना होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट पाथ में कन्वर्ट करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स आएगा उसको हम शॉर्ट सर्किट पाथ में कन्वर्ट करेंगे, और मेरा जो करंट सोर्स आएगा उसको हम ओपन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस नेटवर्क का हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, तो मान के चलिए सारा का सारा मेरा यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा जो भी मेरा आएगा पैसिव एलिमेंट, उस सारा का सारा हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट होगा, जितना सारा वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट सर्किट में, और जो भी मेरा करंट सोर्स आएगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे ओपन सर्किट में। तो इस सर्किट का ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखेंगे अगर इस ग्राफ को, इस ग्राफ में मेरा कितना नोड है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक नोड है, ये पॉइंट, इसको हम ए ले रहे हैं, यहाँ पे एक नोड है बी, और यहाँ पे एक नोड है सी, और ये मेरा ग्राउंड नोड है, इसको हम ले रहे हैं डी, दिस वन इज माई डी। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ए हो जाएगा, ए नोड, यहाँ पे बी, यहाँ पे आ जाएगा सी, और दिस इज माई डी। क्लियर? तो वहाँ पे देखिए उसके बाद तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, यहाँ पे देखिए जो भी मेरा शॉर्ट सर्किट पाथ है उसका करंट का डायरेक्शन मैं यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है? तो इसका मतलब ये है एक नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। ठीक है? ये है एक नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। तो इसको ओरिएंटेड ग्राफ कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसका करंट का डायरेक्शन यहाँ पे दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक नॉन सॉरी इट विल कन्वर्टेड टू नॉन ओरिएंटेड ग्राफ टू ओरिएंटेड ग्राफ। ठीक है? अभी ये हो जाएगा हमारा ओरिएंटेड ग्राफ। ओके? अगर करंट का डायरेक्शन मैं हर एक पाथ में दे दूंगा तो इट विल कन्वर्टेड टू ओरिएंटेड ग्राफ। अगर करंट डायरेक्शन नहीं होगा दिस विल बी नॉन ओरिएंटेड ग्राफ। ठीक है? इतना ज़्यादा क्लियर हो गया। उसके बाद इसके देखेंगे ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितना होगा। ओके? यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ नोड, व्हाट इज द नंबर ऑफ नोड्स, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा नंबर ऑफ नोड n इज इक्वल टू, इसको हम n दे देंगे, n इज इक्वल टू 4। तो क्या है मेरा a b c एंड d। तो यह हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ नोड्स। तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ नोड है मेरा 4। क्लियर? उसके बाद देखेंगे इस ग्राफ में नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना होगा। ओके? नंबर ऑफ ब्रांच, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर 2 में कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए मैं मान के चला हूँ, यहाँ पे 1 2 ये एक ब्रांच है, 3 हर एक ब्रांच है, 4 5 6। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना हो गया है यहाँ पे, दैट इज b इज इक्वल टू 6। ओके? b इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्रांचेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया होगा तो वहाँ पे हम नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज NC2। तो वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, तो यहाँ पे क्या होगा n होल इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये है मेरा फॉर्मूला। वेयर यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड। ओके? तो इस फॉर्मूला को हम अगर पुट कर देंगे तो मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो नेटवर्क है, गिवन नेटवर्क है, और उसका जो मेरा ग्राफ है तो उसको हम देखेंगे तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मेरे को यहाँ पे 7 ब्रांचेस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 ब्रांचेस यहाँ पे है।
लेकिन अगर इस नेटवर्क को हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्राफ में, तो ग्राफ में मेरा कितना ब्रांचेस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है मेरा 6 ब्रांचेस। तो यहाँ पे क्या है, एक करंट सोर्सेस है, ये मेरा ओपन सर्किट है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ब्रांचेस कम आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ ब्रांचेस ओके इज इक्वल और लेस देन 1 ऑफ द गिवन, मैं बोलूँगा ऑफ द गिवन नेटवर्क। तो गिवन नेटवर्क जो होगा उसका ब्रांचेस और मेरा ग्राफ का ब्रांचेस आइदर इक्वल होगा और एक कम होगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द करेंट सोर्सेस, लेस देन 1 और लेस देन जो भी बोला। अगर यहाँ पे 1 करंट सोर्स के बदले में 2 करंट सोर्सेस आएगा तो क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ना बोल के हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल और लेस देन, इक्वल होगा और उससे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस आ गया। नंबर ऑफ ब्रांचेस के बाद आएगा नंबर ऑफ नोड पेयर, ठीक है। तो थर्ड में कितना होगा, नंबर ऑफ नोड पेयर क्या होगा, नंबर ऑफ नोड पेयर। तो यहाँ पे देखिए 2 नोड के बीच में अगर एक ब्रांच मेरा होगा तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ नोड पेयर। तो यहाँ पे देखिए ए और बी में एक ब्रांचेस है, तो ए बी एक नोड पेयर हो गया, क्लियर। ए एंड सी में एक ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो ए सी एक नोड पेयर हो गया, ठीक है। देन बी एंड सी में एक ब्रांचेस है, तो बी सी हो गया एक नोड पेयर, ओके। सी एंड डी भी एक ब्रांच हो गया, ठीक है। बी एंड डी बी डी भी एक ब्रांच हो गया, और ए एंड डी। तो यहाँ पे मेरे को 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ नोड पेयर हो गया मेरा यहाँ पे 6, क्लियर। तो नंबर ऑफ नोड पेयर क्या है, इफ बिटवीन द 2 नोड 1 branch is present, then it is called a node pair, clear। This is my node pair। Then degree of node, what is my degree of node? तो degree of node क्या है यहाँ पे, degree of node, तो हर एक नोड में कितना ब्रांचेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर ए नोड का बात करूं तो यहाँ पे कितना है, एक ब्रांचेस है, एक ब्रांचेस है, तो दैट इज मीन 3। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ नोड क्या होगा, 3। सिमिलरली मैं अगर बी का बात करूं, बी नोड में कितना ब्रांचेस है मेरा, एक ब्रांचेस है, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। देन अगर सी का बात करूं, सी में कितना है, सी पे भी मेरा 3 ब्रांचेस प्रेजेंट है, ओके। अगर डी का बात करूं, डी पे भी मेरा 3 ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड कितना होगा, डिग्री ऑफ नोड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूँगा 3, क्लियर। तो डिग्री ऑफ नोड क्लियर हुआ। डिग्री ऑफ नोड क्या है, हाउ मेनी ब्रांचेस इज प्रेजेंट इन ए नोड, एक नोड में कितना ब्रांचेस मेरा प्रेजेंट होगा। तो ए नोड का बात करेंगे तो ए नोड में कितना है, ये एक ब्रांच है, ये दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड 3 हो गया, क्लियर। तो दिस इज द ग्राफ थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी का कुछ टर्मिनोलॉजी। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहला मेरा आता है कंप्लीटेड ग्राफ, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड ग्राफ क्या है, इफ ओनली 1 ब्रांचेस इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 नोड्स ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन, इट इज कॉल्ड कंप्लीटेड ग्राफ। तो मैं अगर ग्राफ का बात करूँ तो मेरा जो ग्राफ था, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मेरा जो ग्राफ था तो यह मेरा ग्राफ कुछ इस तरह था। तो यहाँ पे देखिए हर एक नोड में एक ही ब्रांच मेरा प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ, ए बी सी एंड डी, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह था, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटेड ग्राफ, क्लियर। तो कंप्लीटेड ग्राफ क्या है, इफ 1 ब्रांचेस इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 नोड, दोनों नोड के बीच में अगर एटलीस्ट एक ही ब्रांच प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीटेड ग्राफ, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरा सब ग्राफ। व्हाट इज सब ग्राफ,
सब ग्राफ क्या है? सबसेट ऑफ नोड एंड ब्रांचेस ऑफ मेन ग्राफ। तो मेन ग्राफ जो है उसका सबसेट ऑफ नोड एंड ब्रांचेस, उसको हम बोलेंगे सब ग्राफ। तो यहाँ पर सब ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या है? स्पैनिंग ऑफ ग्राफ। तो स्पैनिंग ऑफ ग्राफ क्या है? इफ it is contains all the node, if it is contains all the node of the main graph, then it is called a spanning of graph, it is called a spanning of graph। तो इसको देखिए, तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आ रहा है मेरा, ये मेरा आ रहा है स्पैनिंग ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा ग्राफ यहाँ पे ये कंप्लीटेड ग्राफ ऐसा था। तो यहाँ पे देखिए, अगर स्पैनिंग ऑफ ग्राफ बोलेंगे तो ये जो यहाँ पे सब ग्राफ है, ये सब ग्राफ क्या है? हर एक नोड को टच कर रहा है यहाँ पे, ओके, हर एक नोड को। तो इस तरह को जो ग्राफ आएगा, इस तरह का ग्राफ को हम बोलेंगे स्पैनिंग ऑफ ग्राफ। तो दिस इज ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, डी, ये हर एक नोड प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मेरा हर एक नोड को टच कर रहा है, ए, बी, सी एंड डी। तो दिस इज कॉल्ड ए स्पैनिंग ऑफ ग्राफ, ओके। देन उसके बाद नंबर 3 में आ रहा है व्हाट इज द कनेक्टेड ग्राफ। ये कनेक्टेड ग्राफ क्या है? तो इफ एटलीस्ट वन ब्रांचेस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड, ओके, दोनों नोड के बीच में अगर एटलीस्ट वन ब्रांचेस प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए कैसा है मेरा, तो मेरा यहाँ पे कितना नोड है? मेरा यहाँ पे 3 नोड है, यहाँ पे एक नोड है 4। तो ये जो ग्राफ है, यहाँ पे मेरा 4 नोड है। तो अगर दोनों ब्रांच के बीच में यहाँ पे कनेक्शन हुआ है और यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, ओके, एटलीस्ट वन ब्रांचेस, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कनेक्टेड ग्राफ। ये जो ग्राफ है, यहाँ पे एटलीस्ट वन ब्रांचेस इज प्रेजेंट। तो ए एंड बी के बीच में एक ब्रांचेस प्रेजेंट है, सी एंड डी के बीच में भी एक ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ, ओके। तो दूसरा देखिए, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए एंड बी एंड सी, सॉरी यहाँ पे हो गया सी, ये हो गया मेरा, सॉरी ये हो गया सी, तो ये हो गया मेरा डी। तो ए एंड बी के बीच में एक ब्रांच कनेक्शन हुआ है, बी एंड डी जो नोड है, इस दोनों के बीच में भी एक मेरा ब्रांच कनेक्टेड है। लेकिन डी एंड सी के बीच में जो दोनों नोड है, यहाँ पे कोई भी ब्रांच कनेक्शन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री नोड। तो ये हो जाएगा मेरा फ्री नोड, क्लियर। अगर दोनों नोड के बीच में कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्री नोड, क्लियर, ओके। और आइसोलेटेड नोड, और इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड नोड, क्लियर। तो यहाँ पे मैं 3 टर्मिनोलॉजी देख लिया हूँ, दैट इज कंप्लीटेड ग्राफ। कंप्लीटेड ग्राफ क्या है? इफ ओनली वन ब्रांचेस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नोड, दोनों नोड के बीच में एटलीस्ट अगर वन ब्रांचेस प्रेजेंट होगा फॉर ऑल द कॉम्बिनेशन, तो यह उसको हम बोलेंगे सॉरी कंप्लीटेड ग्राफ। सेकेंड क्या है? सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ नोड एंड ब्रांचेस ऑफ मेन ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है? मेरा स्पैनिंग ऑफ ग्राफ मेरा इंपॉर्टेंट है। तो स्पैनिंग ऑफ ग्राफ क्या है? हर एक नोड को अगर टच करेगा ये सब ग्राफ, तो उसको हम बोलेंगे स्पैनिंग ऑफ ग्राफ, क्लियर। थर्ड में आता है मेरा कनेक्टेड ग्राफ। तो क्या होगा? दोनों नोड के बीच में अगर एटलीस्ट वन ब्रांचेस प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ, ओके। अगर हम कनेक्शन करने के बाद कोई दोनों नोड के बीच में अगर मेरा ब्रांच प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्री नोड और मेरा आइसोलेटेड नोड, क्लियर। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी के बाद यहाँ पे और एक 2 टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे रह जाता है, दैट इज माई ट्री एंड को ट्री, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ट्री एंड व्हाट इज को ट्री। तो ट्री के बात अगर करेंगे तो क्या है मेरा ट्री? तो फोर्थ में आता है मेरा ट्री, ओके। तो ट्री क्या है? मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ
So number 4 is my tree. What is tree? If a subgraph is connected, all the nodes without forming a loop। तो एक सबग्राफ है वो क्या करेगा, हर एक नोड को टच करेगा विदाउट फॉर्मिंग ए लूप, तो उसको हम बोलेंगे ट्री ऑफ ए ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए ट्री ऑफ ए ग्राफ क्या है मेरा, मैं यहाँ पे बोलूँगा तो मेरा यहाँ पे तो मैं मान के चल रहा हूँ 4 नोड है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट इज यहाँ से बी नोड से मैं यहाँ पे सी नोड को जा सकता हूँ। सी नोड से मैं अगर दूसरे बार ए नोड में चला जाऊंगा तो एक लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं डी में आ जाऊंगा तो दिस इज माई ए बी सी एंड डी। तो डी से देखिए, डी से अगर बी जाऊंगा तो एक लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी से अगर मैं बी जा रहा हूँ, इसको मैं डेटेड लाइन ले रहा हूँ, तो एक लूप फॉर्मेशन होगा। डी से अगर ए जाऊंगा तो भी एक लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। सी से अगर मैं ए तक चला जाऊंगा तो भी एक लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, दिस इज ए ट्री, ए बी सी एंड डी। जो ब्लैक में दिख रहा है वो है ट्री, ठीक है। सेकेंड कैसा पॉसिबल मेरा ट्री निकल सकता है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए से बी, बी से सी, तो यहाँ से मैं डी चला जाता हूँ, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ओके, ये भी एक ट्री हो जाएगा, क्लियर। तीसरा क्या होगा, तीसरा का बात करूंगा तो ए बी सी एंड डी। तो मैं यहाँ से ए से डी को चला जाता हूँ, सिमिलरली बी से डी को भी आ सकता हूँ, डी से सी से डी को भी आ सकता हूँ। लेकिन अगर ए से बी को चला जाऊंगा तो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, और बी से सी को जाऊंगा भी लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, और ए से सी को जाऊंगा भी लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी एक मेरा पॉसिबल ट्री हो जाएगा, ओके। नंबर 4 में कितना क्या होगा, नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी एंड डी। मैं ए से सीधा सी को चला जाऊंगा, क्लियर। सी से मैं आ जाऊंगा बी से बी को, और बी से मैं डी आ जाऊंगा, क्लियर। अगर डी से मैं एक बार दूसरे बार मैं ए को चला जाऊंगा तो यहाँ पे लूप फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये एक ट्री का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, कैसा होगा, ए से बी देन यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा। तो ये भी एक ट्री का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्लियर। और क्या होगा, तो और एक ट्री का क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए से बी, बी से डी, डी से सी, ए बी सी एंड डी। तो ये भी एक ट्री का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम एक ग्राफ में बहुत सारा ट्री निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी मेरा ट्री का जो ब्रांचेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज कॉल्ड, मैं यहाँ पे बोलूंगा द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसको नोट करिए, द ब्रांचेस ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्विग्स। तो उसको हम बोलेंगे ट्विग्स, क्लियर। तो ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज कॉल्ड ट्विग्स। तो यहाँ पे कितना ब्रांचेस होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, द नंबर ऑफ ब्रांचेस इज कैलकुलेटेड कैसे, एक फॉर्मूला में, कैलकुलेटेड बाय b इज इक्वल टू n-1। तो क्या होगा, ब्रांचेस इज इक्वल टू नोड -1। तो यहाँ पे कितना नोड है मेरा, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 4 -1। तो इस यहाँ पे जो भी जितना भी सारा ट्री आएगा यहाँ पे 3 ही ब्रांचेस होगा। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3, जितना भी ट्री कॉम्बिनेशन है यहाँ पे 3 ही ब्रांचेस आ रहा है,
क्लियर। नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे कितना, एक ग्राफ में कितना नोड कितना ट्री हम निकाल सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्री इन ए ग्राफ, नंबर ऑफ ट्री इन ए ग्राफ दैट इज इक्वल टू n होल टू द पावर n माइनस 2, n टू द पावर n माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए कितना है मेरा यहाँ पे, व्हाट इज n, 4 टू द पावर 4 माइनस 2 कितना होगा, दैट इज इक्वल 4 टू द पावर 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ दिखा हुआ है उस ग्राफ का मेरा कितना ट्री निकलेगा, 16 नंबर ऑफ ट्री हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो दिस इज द ट्री। तो यहाँ पे को ट्री क्या हो जाएगा, तो को ट्री क्या है मेरा, नंबर 5 में आ जाएगा मेरा यहाँ पे को ट्री। तो को ट्री क्या है, द नंबर ऑफ डॉटेड लाइन। ठीक है, तो एक ट्री में, एक ग्राफ में जितना सारा डॉटेड लाइन हुए है उसको हम बोलेंगे को ट्री। ओके, द नंबर ऑफ डॉटेड लाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो ग्राफ में यहाँ पे को ट्री क्या है, तो ये हो जाएगा मेरा को ट्री। ठीक है, दिस इज माई को ट्री। तो दिस इज ए, बी एंड सी, दिस इज डी। तो जो भी मेरा नंबर ऑफ डॉटेड लाइन हो गया उसको हम बोलेंगे को ट्री। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे को ट्री क्या है, तो ये है हमारा को ट्री, जो भी मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हम को ट्री बोलेंगे। यहाँ से ये भी ये हो जाएगा हमारा को ट्री। ओके, तो सिमिलरली हर एक ट्री में हम को ट्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए को ट्री में, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द नंबर ऑफ द ब्रांचेस ऑफ को ट्री, इसको हम बोलेंगे क्या, को ट्री इज कॉल्ड लिंक। तो हम क्या बोलेंगे, जो मेरा ट्री का ब्रांचेस है इसको हम बोलेंगे ट्विक्स। जो मेरा को ट्री का ब्रांचेस है उसको हम बोलेंगे लिंक। तो एक को ट्री में कितना लिंक आएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ लिंक्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए को ट्री कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूँगा B माइनस N माइनस 1, B माइनस N माइनस 1। तो यहाँ पे व्हाट इज B इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर इसको हम बोलेंगे B माइनस N प्लस 1 मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे कितना है, तो ग्राफ में मेरा नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना था, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 1। तो कितना है मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लिंक्स निकला है मेरा 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3। तो यहाँ पे ट्री एंड को ट्री हम यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। तो ये था मेरा पूरा टर्मिनोलॉजी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी ग्राफ के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका मैट्रिक्स। बहुत सारा मैट्रिक्स हम देखेंगे, इंसिडेंस मैट्रिक्स, कॉट मैट्रिक्स, ट्राइसेट मैट्रिक्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।